हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेनिफिट ऑफ योगा के ऊपर। और ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम्स में बहुत बार लिखने के लिए आता है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Yoga is an ancient ascetic discipline that connects the mind and body. योगा यानी कि योग, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल होता है, एन का मतलब होता है एक। एंशेंट यानी कि प्राचीन या फिर बहुत पुराना, ठीक है। बहुत पुराना भी आप बोल सकते हैं और प्राचीन भी आप बोल सकते हैं। एसेटिक, एसेटिक का मतलब क्या होता है? तपस्वी। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। यह एक तपस्वी अनुशासन है। या फिर आप किस तरीके से बोलेंगे? योगा एक प्राचीन तपस्वी अनुशासन है। दैट, जो, कनेक्ट्स यानी कि जोड़ता है। दैट का मतलब है यहाँ पे जो, कनेक्ट्स यानी कि जोड़ता है। द माइंड एंड बॉडी। द माइंड यानी कि हमारे दिमाग या हमारे मस्तिष्क को, एंड बॉडी और हमारे शरीर को। तो पूरा सेंटेंस हम किस तरीके से रीड करेंगे? योगा एक प्राचीन तपस्वी अनुशासन है जो हमारे दिमाग या हमारे मस्तिष्क और बॉडी को जोड़ता है, ठीक है। माइंड का मतलब मन भी होता है, मस्तिष्क भी होता है, दिमाग भी होता है। तो आप जो भी वर्ड चूज करना चाहते हैं, सिंपली आप उसे ले सकते हैं। जोड़ता है। इट इज एन एक्सरसाइज दैट इंक्लूड्स ब्रीथ कंट्रोल, सिंपल मेडिटेशन एंड द अडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक बॉडीली पोस्चर्स बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडीज। इट इज एन एक्सरसाइज। इट इज, यह है, एन मीन्स एक, सिंपली मैंने आपको बताया एक्सरसाइज, यह एक व्यायाम है। दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है। दैट का मतलब हमने यहाँ पर क्या यूज किया? जिसमें। ये चीज मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, एक वर्ड के काफी सारे मीनिंग होते हैं। तो दैट का मतलब वह भी होता है, दैट का मतलब जो भी होता है, दैट का मतलब जिसमें भी होता है। जिसमें इंक्लूड्स यानी कि शामिल है। ब्रीथ कंट्रोल यानी कि सांस का नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी भी चीज को नियंत्रित करना, ठीक है। सांस का नियंत्रण। सिंपल मेडिटेशन यानी कि सरल सा ध्यान लगाना। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान लगाना, ठीक है, ध्यान केंद्रित करना कहीं एक बिंदु पर, हम कहते हैं ना, उसी तरीके से सरल ध्यान लगाना। एंड द अडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक बॉडीली पोस्चर। एंड अडॉप्शन यानी कि अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है? सिंपली ये चीज ध्यान रखिए सबसे पहले। अडॉप्ट करना यानी कि किसी को अपनाना, ठीक है। अडॉप्शन का मतलब भी सेम होता है। अडॉप्शन यानी कि किसी चीज को अपनाना ऑफ स्पेसिफिक बॉडीली पोस्चर। स्पेसिफिक यानी कि किसी विशेष प्रकार के या विशिष्ट प्रकार के शारीरिक पोस्चर को। पोस्चर का मतलब क्या होता है? मुद्रा। आपने देखा होगा ना, योगा में जब भी कोई मुद्रा बना करके बैठा होता है, पैरों पे हाथ, पैरों को फोल्ड करके फिर हाथ रख के बैठे, उसको हम मुद्रा कहते हैं। तो किसी भी विशेष प्रकार की शारीरिक मुद्रा को अपनाना। बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। बाय मतलब के द्वारा, बैलेंसिंग यानी कि संतुलन के द्वारा। द एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे शरीर के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको संतुलित करके विशेष प्रकार की मुद्रा को अपनाना और सरल ध्यान लगाना, सांस को कंट्रोल करना, ये सब व्यायाम योगा के अंदर शामिल होते हैं। इस तरीके से सिंपली सेंटेंस को आप रीड करोगे। बहुत बड़ा लगता है जब हम इसको पढ़ते हैं, बट जब इसको हम ध्यान से और छोटा छोटा करके पढ़ते हैं तो ये हमें इजी भी लगता है, ठीक है। योगा इज वाइडली। योगा यानी कि योग, इज मीन्स है, वाइडली मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं व्यापक रूप से, बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। जब कोई भी चीज़ हम बोले कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैली हुई है, तो वाइडली ये चीज़ फैली हुई है। तो योगा इज वाइडली प्रैक्टिस्ड। योगा जो है वो व्यापक रूप से या बड़े तौर पर अभ्यास किया जाता है फॉर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग का बड़े स्तर पर या फिर व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन। फिजिकल यानी कि शारीरिक, एंड मेंटल और मानसिक रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? आराम के लिए, ठीक है। रिलैक्स करना यानी कि आराम करना, रिलैक्सेशन मतलब भी आराम करने के लिए। सिंपली ये चीज़ एक और भी ध्यान रखनी होती है। कई बार क्या है, कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि मैम रिलैक्स का मतलब तो ये है, आपने रिलैक्सेशन का मतलब भी यही बताया है, या कभी कभी उनका मतलब दोनों का डिफरेंट भी होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी डिफरेंट भी होता है, ठीक है। तो बट जब हम कंटिन्यू किसी भी चीज़ को पढ़ते रहते हैं तो हमें धीरे धीरे खुद से चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ, इस वर्ड का मीनिंग ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है योग का अभ्यास किया जाता है अच्छे स्वास्थ्य और
शारीरिक और मानसिक विश्राम के लिए या आराम के लिए बड़े स्तर पर या बड़े तौर पर, सिंपली इस तरीके से आप बोल सकते हैं। द लिटरली मीनिंग ऑफ योगा इज यूनियन, टू यूनिट और ज्वाइन टुगेदर। द लिटरली यानी कि सचमुच, मीनिंग ऑफ योगा, योगा का सचमुच अर्थ है, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, अर्थ है यूनियन यानी कि मिलना, टू यूनाइट यानी कि जुड़ना, और ज्वाइन टुगेदर और साथ में जोड़ना। सिंपल, दिस यूनियन मीन्स द गुड रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। दिस यूनियन यानी कि इस मिलाप का, यहाँ पे आप मिलाप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिलना और मिलाप का मीनिंग सेम होता है। इस मिलाप का मतलब है, मीन्स यानी कि मतलब है, द गुड रिलेशनशिप, गुड यानी कि अच्छा, रिलेशन यानी कि रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता, बिटवीन मतलब यानी बीच में। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया जब दो चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, दो चीज़ों के बीच में हम बात करते हैं तो हम बिटवीन वर्ड का यूज़ करते हैं, अदरवाइज दो से ज़्यादा है तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, शरीर और दिमाग के बीच के अच्छे रिश्ते का यूनियन यानी कि जुड़ाव का मतलब है। सिंपल, योगा यानी कि योग विच इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉ, विच इज बेस्ड जो आधारित है। अब यहाँ पे इज के साथ में थर्ड फॉर्म आई है, मैंने आपको बताया ना, ये कुछ हमारे पैसिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। विच इज बेस्ड जो आधारित है, ऑन यूनिवर्सल लॉज यानी कि सार्वभौमिक जो नियम है, यानी कि आप बोल सकते हैं संसार के जो नियम है, योग उस पर आधारित है। कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, कैन मतलब सकता है, ऑल्सो मतलब भी, बी डिफाइंड यानी कि उसको परिभाषित भी किया जा सकता है एज अ साइंस, एक विज्ञान के रूप में, ऑफ क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। इसे विज्ञान के रूप में या आप ऐसे बोल सकते हैं विज्ञान की तरह भी परिभाषित किया जा सकता है, ऑफ क्रिएटिंग बनाने में, बैलेंस यानी कि संतुलन बनाने में, बिटवीन बॉडी एंड सोल, बॉडी यानी कि हमारा शरीर एंड सोल यानी कि हमारी आत्मा, हमारी आत्मा और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी इसको विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। रेस्ट एंड एक्टिविटी, रेस्ट यानी कि आराम में, और एक्टिविटी यानी कि हमारी जो भी गतिविधि होती है उसके अंदर भी इसे शामिल किया जा सकता है। सिंपली, मोर ओवर इसके अलावा योगा हेल्प अस कीप कंट्रोल आवर बॉडीज एंड वेल एज माइंड। योगा इसके अलावा, मोरोवर यानी कि इसके अलावा, याद हो गया होगा आपको ये वर्ड, अगर आपको याद हो गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये इतनी बार हम यूज़ कर चुके हैं अपने ऑलमोस्ट हमारे सभी टॉपिक्स के अंदर ये होता है वर्ड। ठीक है, मोरोवर यानी कि इसके अलावा, योगा हेल्प्स, योगा जो है हमारी मदद करता है, अस मीन्स हमारी, योगा हमारी मदद करता है, कीप कंट्रोल, कीप मतलब रखना, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में रखना, ओवर आवर बॉडीज हमारी जो शरीर है उसको कंट्रोल में रखने में, नियंत्रित रखने में हमारी मदद करता है, एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ माइंड, साथ ही साथ हमारे दिमाग को। तो पूरा सेंटेंस हम कैसे रीड करेंगे, योगा हमारे शरीर को साथ ही साथ दिमाग को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। योगा इज अ ग्रेट टेक्निक फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। योगा इज अ ग्रेट टेक्निक यानी कि योगा एक बेहतरीन तकनीक है फॉर रिलीजिंग, रिलीज करना मतलब क्या होता है, रिलीज करना यानी कि किसी चीज को छोड़ देना, दूर करना, मुक्त करना। ठीक है, अब देखिए इसका जो हमारा एक वर्ड आता है क्या है, वो दूर करना, बट मैंने क्या बोला आपको, छोड़ देना, मुक्त कर देना, किसी चीज़ को दूर कर देना अपने आप से। तो हम जब वर्ड्स को अपने आप बनाते हैं, अपने जो हमारी चीज़ें अपने आप से चलती है ना, उससे हम बहुत जल्दी सीखते हैं। तो रिलीज करना यानी कि किसी चीज़ को छोड़ देना। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव और चिंता को छोड़ देने में भी वो बेहतरीन तकनीक है योगा। इनिशियली यानी कि प्रारंभ में या शुरू में हम बोल सकते हैं कि शुरुआत में जब भी ये योगा आया था, योगा ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड बाय द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इन नॉर्थर्न इंडियन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। योगा ओरिजिनेटेड मतलब यानी कि योगा उत्पन्न हुआ, योग जो है वो उत्पन्न हुआ था, एंड डेवलप्ड और वो विकसित हुआ था, योगा उत्पन्न हुआ था और विकसित हुआ था बाय द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो था उसके द्वारा ये योगा उत्पन्न हुआ था और इसका विकास हुआ था इन नॉर्थर्न इंडिया ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नॉर्थर्न इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हजारों वर्षों पहले उत्तरी भारत में ये जो है इंडस सरस्वती सभ्यता जो थी उसके द्वारा योग का उत्पन्न और विकास हुआ था या विकसित हुआ था, दोनों ही वर्ड आप इजीली इसको बोल सकते हैं।
द वर्ड योगा इज मेंशन्ड इन द ओल्डेस्ट सेक्रेड। द वर्ड, ये जो शब्द है योगा, इसका उल्लेख है, मेंशन्ड यानी कि इसका उल्लेख दिया हुआ है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या इसका उल्लेख है ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इन द ओल्डेस्ट सेक्रेड, ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराने या प्राचीनतम, ऐसा, ठीक है। ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराने या बहुत प्राचीन। ओल्ड का मतलब प्राचीन और पुराना दोनों ही होता है। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र ग्रंथ। जो भी पवित्र ग्रंथ थे, टेक्स्ट यानी कि पवित्र जो ग्रंथ थे, जो हमारा था ऋग्वेद, उसमें योगा का उल्लेख किया गया है या उसमें योगा का उल्लेख हुआ है। इस तरीके से सिंपली से हम रीड कर सकते हैं। लॉर्ड शिवा इज सीन एज द फर्स्ट योगी इन द योगिक लॉर। लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव को, इज सीन, भगवान शिव को देखा गया है, एज द फर्स्ट योगी, एज मतलब जैसे, द फर्स्ट योगी यानी कि पहले योगी के रूप में भगवान शिव को देखा गया है। इन द योगिक एरा, जो योगिक एरा था यानी कि योग की जो विद्या थी, सॉरी योग लोर में, यानी कि योग का जो विद्या है उसमें भगवान शिव को पहले योगी के रूप में देखा गया है। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। सिंपल भी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, क्योंकि कुछ जो सेंटेंस होते हैं ना जो थोड़े लंबे हो जाते हैं, उसमें कमेंट आते हैं मुझे कि मैम थोड़ा लंबा सेंटेंस था, हमें नहीं समझ में आया। तो सिंपली उसमें आपको करना क्या है, हर वीडियो में मैं ये चीज़ आपको बोलती हूँ, जब भी कोई चीज़ आपके सामने लंबी आ रही है तो आपको क्या करना है, उसको छोटा छोटा करके पढ़ना है। जब आप उसको तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा करके पढ़ोगे, शुरुआत में आपको डिफिकल्टीज होगी, बट बिलीव मी, आप धीरे धीरे जब ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद से फील होगा कि हाँ आप खुद से इम्प्रूव कर रहे हो और अब आप बड़े सेंटेंसेस को भी हिंदी में ईजिली ट्रांसलेट कर पा रहे हो। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनसे हमें सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा यूनियन यानी कि मिलना, यूनाइट यानी कि जुड़ना, सेक्रेड यानी कि पवित्र। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, एंशिएंट, एस्थेटिक, ओरिजिनेटेड। थर्ड वर्ड है डिक्टेशन के, एंशिएंट, एस्थेटिक एंड ओरिजिनेटेड। ये वीडियो कैसा लगा है, ये टॉपिक कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जिस पे मैं आपको वीडियो शेयर करूं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।